आप सभी को जय यीशु। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के समय में सताव इतने बढ़ चुके हैं कि शायद ही कोई विश्वासी उससे बच पाएंगे। कोई विश्वासी उससे बचना नामुमकिन है। किसी न किसी रूप में हर एक विश्वासी के ऊपर सताव आ रहा है। इस सताव का सॉल्यूशन क्या है? इस सताव का समाधान क्या है? हम विश्वासियों को क्या करना चाहिए? आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। मेरे साथ निकालिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 43 से। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आज इस वचन में परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने जो शत्रु है उससे क्या करना है? प्रेम करना है। शत्रु से क्या करना है? प्रेम करना है। और जो हमारे सताने वाले हैं, हम पर जो अत्याचार करते हैं, उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। आज हम देखते हैं मसीहों के बीच में, विश्वासियों के बीच में ये सब नहीं होता है। क्या होता है? उसके लिए जो सताव कर रहे हैं, उनके लिए जो हम पे अत्याचार करते हैं, उनके लिए क्या करते हैं? हम मोर्चा निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं, सरकार से कुछ मांगे करते हैं। लेकिन सरकार के ऊपर कौन बैठा है? सरकार को चलाने वाले कौन है? कौन जो है जो सरकार को चलाता है? सरकार के ऊपर किसका अधिकार है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का। और वो जीवित परमेश्वर कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। वो परमेश्वर क्या कह रहा है? अपने शत्रुओं से प्रेम करो और तुम पर जो अत्याचार करते हैं, तुम्हें जो सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? आज जुलूस निकाल रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं, सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं, हड़ताल में बैठ रहे हैं। ये क्या परमेश्वर ने सिखाया हमें? मसीही लोग परमेश्वर के वचन को क्यों भूल जाते हैं? जब हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र में अध्याय 9 में, तो इसी के अनुसार एक व्यक्ति है जो शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को सताते थे, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों को मारते थे, पीटते थे, सताते थे, बंदीगृह में डालते थे। और उसका जुनून क्या था कि मैं इन सब को मिटा दूंगा। लेकिन परमेश्वर के प्रार्थना के द्वारा वो सब जो सताए जा रहे थे विश्वासी लोग, उस समय के अगुवे लोग, उस समय के शिष्य लोग क्या करते थे? मोर्चा निकाले, जो आज निकालते हैं मोर्चा। आज जिस प्रकार धरना में बैठते हैं उस प्रकार से किए वो लोग नहीं। वो लोग क्या किए? ईश्वर के पास प्रार्थना किए, परमेश्वर हमें इससे छुटकारा दीजिए, ये हमें आपके काम करने से रोक रहे हैं। और अंत में क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह उसे दर्शन देते हैं और वो व्यक्ति बदल जाते हैं और वो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह अपने कार्य में लगाते हैं। वो कौन है? पौलुस, जो साउल कहलाते थे, आज संत पौलुस है। वो संत बना, संत पौलुस के नाम से जाने जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे भी स्वभाव क्या होना चाहिए? मोर्चा निकालने वाला नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाले नहीं होना चाहिए। हमारे स्वभाव क्या होना चाहिए? उससे प्रेम करना है। कोई बात नहीं, हमें अंदर कर दिए, कोई बात नहीं, हम जेल में रहेंगे, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। आप विश्वास कीजिए ना, जीवित खुदा पर विश्वास कीजिए। जिस प्रकार जीवित परमेश्वर उन विश्वासियों और प्रभु के जो शिष्य लोगों के प्रार्थना सुने और संत साउल को पौलुस के रूप में बदल दिया, क्या तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा वो परमेश्वर? क्या अब भैरा हो चुका है परमेश्वर? क्या हो चुका है? क्यों तुम लोग मोर्चे निकालते हो? क्यों तुम लोग हर धरना में बैठ जाते हो? क्या परमेश्वर इसी प्रकार सिखा रहे हैं? परमेश्वर क्या कहता है?
जो तुम्हारे शत्रु हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और जो तुम पर अत्याचार करते हैं, तुम्हें सताते हैं, उसके लिए प्रार्थना करो। ये परमेश्वर का वचन है। हम पढ़ेंगे रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 12 पद संख्या 21 में। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। यहाँ पर क्या कहता है संत पौलुस, जो पहले यहूदियों को सताते थे, जो पहले विश्वासियों को मारते पीटते थे, पहले जो शिष्य लोग थे प्रभु यीशु मसीह के, उसे मारते पीटते बंदीगृह में डालने वाला व्यक्ति बदल जाने के बाद सेवा करता है। और रोमियो के कलीसिया को क्या लिख रहा है यहाँ पर, आप लोग बुराई से हार ना माने, बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। हम क्या कर रहे हैं? बुराई करने वाले के ऊपर हम बुराई कर रहे हैं, उसके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, हम धरने निकाल रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। क्या ये विश्वासी का स्वभाव होना चाहिए? क्या एक विश्वासी इस प्रकार से करना चाहिए? ये तो राजनीतिक हो गया, ये राजनीतिक की बातें हैं। मेरे प्रियो, अगर हम सच्चे विश्वासी हैं तो हम क्या करेंगे? भलाई के द्वारा उस बुराई पर विजय प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार शिष्य लोग, विश्वासी लोग साउल के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ये हमारे लिए हमें मारते हैं, पीटते हैं, हमें सताते हैं, बंदीगृह में डालते हैं, इससे हमें छुटकारा दीजिए। उसी के अनुसार हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत। हर एक विश्वासी को जो सताव आ रहा है, जो सताव हम झेलते हैं, जो अत्याचार हमारे ऊपर होते हैं, उसके लिए प्रार्थना करना है। और परमेश्वर की इच्छा एक दिन जरूर प्रकट होगा और परमेश्वर उन सबको जरूर बदलेगा। इस प्रकार से यदि हम जीवन बिताते हैं तो हम क्या बनेंगे? आइए हम 35 वचन में पढ़ते हैं, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। क्या बन जाएंगे? हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाएंगे। किस प्रकार? अगर हम बुराई कर रहे हैं, हमारे ऊपर बुराई आ रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमें मारपीट कर रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, तो हमें क्या करना है? उस पर उसी के अनुसार झूठे इल्जाम, मारपीट या मोर्चा निकालना नहीं है। हमें क्या करना है? भलाई करना है। कोई बात नहीं, हमें जेल में डाल दिया, कोई बात, जेल में डाल दिया तो हमारे मुंह को बंद किए। संत पौलुस जेल में भी प्रार्थना करते थे और क्या हुआ? उस प्रकार हम वहां भी प्रार्थना कर सकते हैं जेल में जाकर। परमेश्वर हमारी आवाज़ों को सुनेगा, हमारी आवाज़ को सुनकर सब बदल देगा। तो मेरे प्रियो, हमें भलाई करना है, बुराई नहीं करना है। और जब हम इस प्रकार से स्वभाव रखेंगे, इस प्रकार से काम को करेंगे, तो हम क्या बनेंगे? इससे तुम स्वर्गीय पिता की संतान बन जाएंगे। हम सब क्या बन जाएंगे? स्वर्गीय पिता का संतान बनेंगे। मेरे प्रियो, आज हम इस वचनों के अनुसार चलना सीखें, इसके अनुसार मनन चिंतन करना सीखें और इसके अनुसार लोगों को प्रेम करना सीखें। तब हम स्वर्गीय पिता की संतान बन जाएंगे और संतान कहलाएंगे। परमेश्वर पिता हम सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।